रानो चिड़िया अपने छोटे से घर में अपने दो बच्चों के साथ खुशी का जीवन गुजार रही थी। वो बहुत अच्छी चिड़िया थी और अपने बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। तो बच्चों, याद है ना, जब मम्मा घर में ना हो तो दरवाजा नहीं खोलना और ना ही घर से बाहर जाना है। मम्मा मम्मा, हमें सब पता है। जब आप घर से बाहर जाती हैं तो मैं और गुड़िया खेलने लग जाते हैं। मम्मा, आप चिंता ना करें, आपके बच्चे आपका हर कहना मानते हैं और कभी आपको निराश नहीं करेंगे। तो अब मैं जाऊं बच्चों, मुझे आज भोजन लेने दूर तक जाना है। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया जब रास्ते में जा रही थी, उसका ध्यान बेरी पर बैठे हुए एक काले कौवे और एक चील पर जाता है, जिन्हें देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। कहीं ये बुरे पक्षी मेरे बच्चों को ना उठा लें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मा चिड़िया फिर से वापस लौटती है और अपने घर के दरवाजे को बाहर से एक ताला लगा देती है। बच्चों, मैंने बाहर से ताला लगा दिया है क्योंकि जंगल में बुरे पक्षी फिर रहे हैं। ठीक है मम्मा, आप जाएं, हम खेल रहे हैं। मम्मा चिड़िया फिर से अपना भोजन लेने चली जाती है। दीदी, वो देखो, अब छोटी चिड़िया घर से बाहर जा रही है। अच्छा, तो क्या इस चिड़िया के घर में बच्चे भी हैं? दो बच्चे हैं इस छोटी चिड़िया के घर में। तो फिर चलो हम जाकर पार्टी करते हैं। चील दी, आप जाएं और बच्चों को घर से बाहर निकालें और मैं चिड़िया पर नजर रखता हूँ। हाँ, ये ठीक है। और फिर बाद में एक एक बच्चा बांट कर खाएंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा वहीं बैठकर चिड़िया पर नजर रखता है और दुष्ट चील रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर वो चील परेशान हो जाती है। वो चिड़िया तो बहुत चालाक है, वो तो दरवाजे पर ताला लगा कर गई हुई है। ऐसा सोचते हुए चील आवाज देती है, कोई है क्या? कोई घर के अंदर है? ये आवाज मम्मा की तो नहीं है, ये कौन हो सकता है? रुको रुको गुड़िया, मैं ऊपर से देखता हूँ। फिर कुकू ऊपर रोशनदान में से देखता है। गुड़िया गुड़िया, ये तो वही पक्षी है जिसका मम्मा ने बताया है कि वो बच्चे खा लेता है। चील भी कुकू को रोशनदान में से नीचे देखता हुआ देख लेती है। छोटे बच्चे, मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े लाई थी, खाओगे तुम गरम गरम पकौड़े? कुकू और गुड़िया बहुत सियाने थे, वो चील की बातों में नहीं आने वाले थे। फिर कुकू चील से कहता है, आंटी जी, बाहर से तो ताला लगा हुआ है, आप यहाँ से ही हमें पकौड़े दे दें, हम खा लेंगे। नहीं बच्चों, मैंने आपको गले से भी लगाना है, चाबी कहाँ है दरवाजे की? मगर आंटी, इस ताले की चाबी तो मम्मा पुराने कुएं में रख कर गई हुई है। आप जल्दी से जाएं और पुराने कुएं से चाबी ले आएं। मैं अभी चाबी लेकर आती हूँ। फिर चील खुशी खुशी पुराने कुएं की तरफ चली जाती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब चील वापस नहीं आती तो कालू कौवा सोचता है, कहीं ये चील दीदी अकेले अकेले ही शिकार ना खा जाए और मैं यहाँ बैठा रह जाऊं। मैं भी चील के पीछे जाता हूँ। कालू कौवा भी चील के पीछे चिड़िया के घर की तरफ जाता है।
मगर चील को वहाँ ना देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। चील वहाँ नहीं थी क्योंकि चील को तो कुकू ने उल्लू बना दिया था और वो पुराने कुएं से ताले की चाबी लेने गई हुई थी। मैं अभी सीढ़ी लाकर ऊपर से देखता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा अपने घर से सीढ़ी लेने चला जाता है। चील दीदी भी पुराने कुएं पर पहुंच जाती है। तो इस पुराने कुएं में होगी चाबी, मैं अभी चाबी निकालती हूँ। कुछ सोचे बिना चील पुराने कुएं में छलांग लगा देती है। वो कुआं खुश्क था, उसमें पानी भी ना था, इसलिए चील सीधी पत्थर से टकराकर वहीं मर जाती है और अपने अंत को पहुंचती है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी सीढ़ी लेकर पहुंच जाता है। वो सीढ़ी चिड़िया के घर के साथ लगा लेता है। कुकू भी ऊपर से ये सब देख लेता है। गुड़िया गुड़िया जल्दी करो, आग जलाओ और चूल्हे पर पानी गरम करो। मगर वो क्यों भैया? गुड़िया समय नहीं है, आप जल्दी करें। फिर गुड़िया एक बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर रख देती है। कालू कौवा भी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है। जैसे ही कालू कौवा ऊपर तक पहुंचता है, कुकू ऊपर से गरम गरम पानी कालू कौवे के ऊपर गिरा देता है और कौवे के पंख जल जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। कुकू और गुड़िया कौवे को भागता हुआ देखकर बहुत हंस रहे थे। भाग गया, काला कौवा भाग गया। हम बच्चे जरूर हैं, मगर ऐसे बुरे पक्षियों से निपटना मम्मा ने हमें अच्छे से सिखा रखा है। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने देखा कि एक चील आपके घर की तरफ जा रही थी और एक कौवा भी सीढ़ी लेकर आपके घर की तरफ जा रहा था। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। हाय मैं मर गई, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया सारा काम छोड़कर तुरंत अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया की नजर पुराने कुएं में जाती है। वहाँ चील तो मरी पड़ी थी। चिड़िया वहाँ बैठ जाती है। मिठू तोता पास ही बैठा हुआ था। चिड़िया चिड़िया मर गई, आज हमारी दुश्मन मर गई। मिठू, ये चील यहाँ कुएं में क्या करने गई थी? ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने देखा कि ये जालिम चील जल्दी से आई और खुद ही कुएं में छलांग लगा दी। शुक्र है, मगर मुझे जल्दी से घर जाना होगा। वो दुष्ट कौवा अभी बाकी है। चिड़िया फिर से उड़ती है। घर का दरवाजा बंद देखकर चिड़िया खुश हो जाती है, मगर पास में पड़ी हुई सीढ़ी देखकर घबराते हुए चिड़िया ताला खोलती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मम्मा मम्मा, हमने आज बहुत बहादुरी से और अकल से काम लिया। वो कैसे बेटी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मम्मा हम तो ठीक हैं, मगर चील भी कुएं में गिरकर मर गई होगी और काला कौवा भी अपने पंखों पर पट्टी करवा रहा होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया बच्चों। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को पूरी बात सुनाती है, जिसे सुनकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की बहादुरी और अक्लमंदी पर बहुत खुश होती है। शाबाश बच्चों, ऐसे ही हमेशा बहादुरी से काम लेना है और मुसीबत में परेशान होने की बजाय मुकाबला करना है। कल से आप भी मेरे साथ भोजन लेने जाओगे, क्योंकि अब आप बाहर की दुनिया का मुकाबला कर सकते हो। अपनी मम्मा से अपनी तारीफ सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं।
फिर दूसरे दिन दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने बाहर जाते हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे कालू कौवा अपने पंखों पर पट्टियां करवाकर सो रहा था। वो रहा दुष्ट कौवा। मम्मा, अभी तक ये जिंदा है और इसने अभी तक जंगल भी नहीं छोड़ा। चलो कुकू, इसे यहाँ से भगाते हैं, वरना ये किसी और छोटे पक्षी को शिकार बनाएगा। फिर वो सब कालू कौवे के पास जाते हैं। कौवा सो रहा था और कुकू ऊंची आवाज में कहता है, गुड़िया, जल्दी से मुझे गरम गरम पानी वाला बर्तन देना। ये सुनकर कुछ सोचे बिना कौवा उठकर वहाँ से भाग जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझ पर गरम गरम पानी ना गिराना, मुझे पहले ही बहुत जलन हो रही है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो जंगल छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की बुद्धि देखकर बहुत खुश थी। मम्मा, अब हमेशा काला कौवा गरम पानी का नाम सुनते ऐसे ही भागेगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है और वो सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी मुसीबत को देखकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। कबूतर, कौवा और मानो चिड़ा तीनों मिलकर खेत में काम करते थे। उन्होंने अपने खेत में आलू की फसल लगा रखी थी, मगर कौवा हर समय काम में चोरी करता। उसे जो भी काम करना होता वो उसे अच्छे से ना करता। जब दोपहर होती तो उन तीनों की पत्नियां उनके लिए घर से खाना बना कर लाती। यार मानो, आज मेरी पत्नी मेरे लिए आलू वाले पराठे बनाकर लाएगी और मेरी पत्नी आज मेरे लिए लाएगी देसी घी और शक्कर। और कौवे, गोरी क्या लाएगी आज तुम्हारे लिए? कल तो दाल थी, देखते हैं आज क्या लेकर आती है। दोपहर हो जाती है। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उन तीनों की पत्नियां उनके लिए खाना लेकर आती हैं। ये क्या, आज फिर दाल लाई हो? ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। रोज दाल, रोज दाल। जो घर में था मैं ले आई, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए भाजी बना कर लाती। अरे अरे, आप लड़ क्यों रहे हो? आप हमारे साथ खाना खा लें। हाँ हाँ ठीक है, काम भी तो इकट्ठे ही करते हैं, खाना भी इकट्ठे ही खा लेते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया से खाना लेकर खा लेते हैं। मुझे तो अब नींद आ रही है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, काम खत्म कर लें फिर तुम सो जाना। यार क्या बताऊं, जब भूखा होता हूँ तो मुझसे काम नहीं होता, और जब पेट भर के खा लूं तो फिर नींद बहुत आती है। गोरी, चिड़िया और लूसी कबूतरी खाना देकर वापस चली जाती हैं। मानो चिड़ा और कबूतर फिर से काम में लग जाते हैं और कालू कौवा सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनकी आलूओं की फसल तैयार हो जाती है। कालू, अब आलू की फसल तैयार हो गई है, अब काम ज्यादा होगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन बीमार होने का नाटक करो। गोरी, मैं भी यही सोच रहा था, मुझसे जमीन खोदकर आलू नहीं निकाल होंगे। गोरी और कालू काम से बचने के लिए ऐसे उपाय ढूंढ रहे थे। फिर कौवा और कौवी चिड़िया से खाना लेकर खा लेते हैं। मुझे तो अब नींद आ रही है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, काम खत्म कर लें फिर तुम सो जाना। यार क्या बताऊं, जब भूखा होता हूँ तो मुझसे काम नहीं होता, और जब पेट भर के खा लूं तो फिर नींद बहुत आती है।
गोरी, चिड़िया और लूसी कबूतरी खाना देकर वापस चली जाती हैं। मानो चिड़ा और कबूतर फिर से काम में लग जाते हैं और कालू कौवा सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनकी आलूओं की फसल तैयार हो जाती है। कालू, अब आलू की फसल तैयार हो गई है, अब काम ज्यादा होगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन बीमार होने का नाटक करो। गोरी, मैं भी यही सोच रहा था, मुझसे जमीन खोदकर आलू नहीं निकाल होंगे। गोरी और कालू काम से बचने के लिए ऐसे उपाय ढूंढ रहे थे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर वो तीनों उस खेत में मकई की फसल बो देते हैं। कालू फिर से काम में चोरी करता है। जब भी काम का समय होता, वो धूप में जाकर सो जाता। यार, बस बहुत हो गया, अगली बार हम कालू से खेत बांट लेंगे। मैं ऐसे आलसी पक्षी के साथ काम नहीं कर सकता। यार, जैसा भी है, हमारा दोस्त तो है ना। अगर काम नहीं करता तो क्या हुआ, काम में हमारा दिल तो लगाए रखता है। दिन गुजरते गए और फिर मकई की फसल पककर तैयार हो जाती है। कालू, अब हमारी मकई की फसल पककर तैयार होने वाली है। हम दिन में काम करेंगे और तुम रात को फसल की रखवाली करोगे। फसल की रखवाली? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो फिर आप दिन में काम कर लेना और हम रखवाली कर लेंगे। ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, मैं रखवाली ही कर लूँगा। फिर वो ऐसा ही करते हैं। मानो और कबूतर दिन में खेत में काम करते हैं और जैसे ही रात होती है, कालू कौवा और गोरी मकई की फसल की निगरानी करने आ जाते हैं। वो बहुत शैतान थे। कालू जी, कबूतर और मानो चिड़ा तो घर में सो रहे हैं, क्यों ना हम कुछ मकई बेच दें, उन्हें कौन सा पता चलेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है गोरी, ऐसे होगा डबल मुनाफा। हम उनसे अपना हिस्सा भी लेंगे और चोरी मकई भी बेच लेंगे। फिर हर रोज रात को कौवा और कौवी कुछ मकई तोड़ते और उसे उल्लुओं को बेच देते। उल्लू भाई, किसी को बताना ना कि हम रात में आपको मकई बेचते हैं। मैं नहीं बताऊंगा और तुम भी ना बताना। यार मानो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी मकई की फसल हर रोज कम हो रही है। यार, ये आपका वहम है। फिर चिड़िया और लूसी घर से खाना लेकर आ जाती हैं। हाय, मैं मर गई, हमारी मकई की फसल तो आधी भी नहीं बची, फसल कहाँ चली गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी मानो से यही बात कर रहा था, मगर मानो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। यार कबूतर, रात को गोरी और कालू फसल की रखवाली करते हैं, फिर कैसे कोई चोर हमारी फसल चुरा सकता है। वो कौवा और कौवी भी फसल चुरा सकते हैं। ठीक कहा तुमने लूसी, आज रात कौवा और कौवी करेंगे मकई की रखवाली और मैं छुपकर करूँगा कौवों की निगरानी। फिर जब रात होती है तो कबूतर एक जगह छुपकर बैठ जाता है। आधी रात को उल्लू बोरी लेकर आता है और कौवे उसे मकई के भुट्टे तोड़कर दे देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ ये सब चल रहा है। कबूतर कौवों के पास जाता है। तो ऐसे रखवाली करते हो तुम फसल की? मैंने सब देख लिया है। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। उल्लू तुरंत वहाँ से चला जाता है। अब सुबह बात होगी। फिर जब सुबह होती है तो मानो और कबूतर कौवे से कहते हैं, तुमने फसल की रखवाली करने की बजाय फसल ही बेच दी। तो क्या बुरा किया? अगर बेच दी है तो हमारा भी तो हिस्सा था फसल में। हमने अपने हिस्से की फसल बेच दी और जो बची है वो तुम दोनों रख लो। हाँ हाँ, ठीक है, ये ठीक है, मगर ये फसल तो आधी से भी कम है। फिर मानो चिड़ा और कबूतर बाकी की फसल समेट लेते हैं। घर जाकर गोरी बहुत खुश थी।
कालू जी, हमने मानो और कबूतर को लूट लिया। आधे से ज्यादा फसल थी जो हमने उल्लुओं को बेची थी। गोरी, वो पैसे कहाँ हैं जो हमने उल्लू से रात के अंधेरे में लिए थे? लाओ तो गिन लें कितने बने हैं। मैं अभी लाती हूँ। फिर गोरी वो पैसे लाती है। पैसे देखकर कालू की तो चीख निकल जाती है। नहीं, ये हमारे साथ क्या हुआ? गोरी, ये तो जाली नोट हैं। तो फिर क्या, चोरों को मोर पड़ गए? हाँ, वो उल्लू हमें ही चूना लगा गया। ऐसे कौवा और कौवी बैठे रोते रहते हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिलती है।